शुरू करें क्या? साहित्य विवेक के फेसबुक जी लाइव सर, शुरू पेज करते हैं। साहित्य विवेक के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि चर्चा तुलसीदास की नाम से एक व्याख्यान श्रृंखला अ, विगत 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी और लगभग हर रविवार को शाम 7 बजे तुलसीदास जी के व्यक्तित्व पर और कृतित्व पर और उनके योगदान को समझने के लिए अनेक विद्वान अ, इस व्याख्यान श्रृंखला का हिस्सा बनते रहे हैं और उनके अमूल्य विचार से हम लाभान्वित होते रहे हैं। आज इस व्याख्यान श्रृंखला का समापन भाषण है और यह समापन भाषण करने के लिए हमारे बीच हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के विश्व विख्यात विद्वान प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, ये हमारा गौरव है कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए सहमति दी और तुलसीदास की भाषा नामक विषय पर वे अपने विचार, अमूल्य विचार और अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमें लाभान्वित करेंगे। उनका परिचय देने की विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि संस्कृत साहित्य को आधुनिकता का बोध और संस्कार देने वाले जो बहुत कम लेखक, चिंतक और विद्वान हैं, उनमें राधा वल्लभ त्रिपाठी शिखर स्थान रखते हैं। वे कथाकार भी हैं, कवि भी हैं, आलोचक भी हैं, अनुवादक भी हैं, शिक्षक भी हैं और अनेक भूमिकाओं का निर्वाह समाज और संस्कृति के लिए करते रहे हैं। सब जानते हैं कि उनके कविता संग्रह संधानम के लिए 1994 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। सन 2016 में पंडित राज सम्मान से, शंकर पुरस्कार से और न जाने कितने पुरस्कारों से उन्हें समाज सम्मानित करता रहा है। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में 100 से अधिक पुस्तकें आचार्य जी की प्रकाशित हो चुकी हैं। साहित्य शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, शिखर विद्वान हैं और संस्कृत कविता की लोक धर्मी परंपरा पर उन्होंने विशेष रूप से अनुसंधान किया है। भारतीय नाट्यशास्त्र की परंपरा एवं विश्व रंगमंच, लेक्चर्स ऑन नाट्यशास्त्र तथा नाट्यशास्त्र विश्वकोश जो 2 खंडों में प्रकाशित है, उनके विश्व विख्यात रचनाओं में से एक दो नाम हैं। शिक्षक से लेकर विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति तक अनेक भूमिकाओं का उन्होंने शिक्षण संस्थानों में निर्वाह किया है। देश विदेश में अपने ज्ञान का आलोक वे निरंतर प्रसारित करते आए हैं। ये हमारा सौभाग्य और गौरव है कि आज वे अपने अमूल्य समय से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ साहित्य विवेक के दर्शकों श्रोताओं की तरफ से भी कि उन्होंने अपने अमूल्य समय से आज के व्याख्यान के लिए समय निकाला। तुलसीदास की भाषा पर चर्चा करने के लिए चर्चा तुलसीदास की नामक व्याख्यान श्रृंखला का समापन वक्तव्य, समापन भाषण देने के लिए, समापन व्याख्यान देने के लिए मैं बड़े आदर के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूँ आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को। आचार्य त्रिपाठी जी आए और तुलसीदास की भाषा नामक विषय पर हम सबका ज्ञानवर्धन करें। आचार्य त्रिपाठी जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी विनय जी बिल्कुल और सभी जी। उपस्थित श्रोताओं, मैं साहित्य विवेक के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे चर्चा तुलसीदास की इस श्रृंखला में, इस पेज पर कुछ कहने का अवसर दिया। मैं तुलसी का विशेषज्ञ नहीं हूं और कुछ संस्कारवश और कुछ सतही उतला सा जो मेरा अध्ययन है उसके नाते ही कुछ तुलसी पर मैं कुछ कहने का साहस कर सकता हूं।
मेरे एक मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं, शेल्डन पोलक। आप लोगों में से अनेकों ने उनका नाम सुना होगा। वो पिछले कई वर्षों से इस बात से चिंतित रहे हैं कि भारत में भारतीय भाषाओं के साहित्य में जो क्लासिक्स हैं, उनको पढ़ने पढ़ाने वाले, समझने वाले कम होते जा रहे हैं। और उन्होंने लगभग 10 एक साल पहले एक सेमिनार की शिमला में, अपनी तरफ से अमेरिका की किसी संस्था से फंडिंग करते हुए, कि भारतीय भाषाओं में क्लासिक्स की पढ़ाई कैसे सुधारी जाए, उसको कैसे स्तरीय बनाया जाए। मैं भी उसमें था। ये समस्या कई बार हमको लगता है कि वास्तव में बड़ी जटिल समस्या है कि जितनी भी हमारी पुरानी भाषाएं हैं, उनमें प्राचीन साहित्य को पढ़ने पढ़ाने वाले अब कम मिलते हैं, और युवा पीढ़ी में कम मिलते हैं। लेकिन मुझे अब पिछले 2-1 वर्षों से, 3-4 वर्षों से यह देख करके थोड़ी राहत मिल रही है, प्रसन्नता हो रही है कि तुलसी, कबीर जैसे कवियों को पढ़ने पढ़ाने वाले युवा अध्यापक उभर करके आ रहे हैं। और विनय विश्वास जी से मेरा परिचय हुआ। मैंने देखा कि वो तुलसी के काव्य की कितनी अच्छी समझ रखते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, पठनीय पुस्तक है, तुलसीदास की काव्य शक्ति। और उस पर मैंने कल चूंकि कुछ कहा ही है अपने यूट्यूब के अपने चैनल पर, 2 किताबों पर जो मैंने बात की है, तुलसीदास का स्वप्न और लोक, ज्योतिष जोशी की, और विनय विश्वास जी की यह किताब तुलसीदास की काव्य शक्ति पर। तो इससे एक बहुत ही स्वागत योग्य पहल हिंदी जगत में युवा कर रहे हैं कि तुलसीदास को समझना चाह रहे हैं, और यह अनुभव कर रहे हैं कि तुलसी कितनी बड़ी आवश्यकता हमारे लिए है। खासतौर से जो भाषा का अवमूल्यन हो रहा है और भाषा हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम तुलसी के पास जा सकते हैं। तुलसी के पास हमको जाना चाहिए। तुलसी हमारे लिए सबसे बड़े शिक्षक, गाइड हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, कम से कम भाषा के संबंध में। हमारे प्रिय कवि रहे, उनसे वर्षों संपर्क भी रहा, सागर में पड़ोसी भी रहे, त्रिलोचन। तो उन्होंने तो अपनी एक कविता में ही कहा है कि तुलसी बाबा, भाषा मैंने तुमसे सीखी। एक समय था जबकि हिंदी कविता के मूर्धन्य हस्ताक्षर तुलसी के पास जाते थे भाषा सीखने के लिए, और वह समय फिर से वापस आता हुआ लगता है। मैंने ज्योतिष जोशी की बात की, तुलसी को उन्होंने भी खूब पढ़ा है। और इत्तेफाक की बात है कि कल उनका एक व्याख्यान था भोपाल में, भारत भवन में, और उन्होंने चाहा कि मैं आ जाऊं, उसमें रहूं उपस्थित। मैं वहां पहुंचा। भाषा और सर्जना पर ही व्याख्यान था, चर्चा थी, अच्छे लोग थे, 4-5 अच्छे एकदम युवा युवा साहित्यकारों का ही वह पूरा समारोह चल रहा है भारत भवन में, और उसमें उनको बुलाया गया था। तो ज्योतिष जोशी ने अपने व्याख्यान में ये तुलसी को लेकर के एक सवाल उठाया। तुलसी पर तो उनको आना ही था जब भाषा पर वो बोल रहे थे। तो उन्होंने सवाल किया कि तुलसीदास ने क्या सचमुच में अवधी में लिखी है अपनी रचना रामचरितमानस? क्योंकि 80% शब्दावली तो रामचरितमानस में संस्कृत की है, शुद्ध संस्कृत की शब्दावली है। तो जब हम कहते हैं कि लोग भाषा में तुलसी लिख रहे हैं, तो उतना ही सत्य यह भी है कि उनकी शब्दावली में बहुत बड़ा हिस्सा पूरी जो क्लासिकी परंपरा संस्कृत की है, आगम निगम पुराणों की परंपरा, और वहां की शब्दावली, भारतीय दर्शन की शब्दावली, रूप और अरूप की, निर्गुण और सगुण की, और उसकी जो पूरी वेदांत की शब्दावली है, वह उनमें आती है। तो फिर तुलसी किस भाषा में लिख रहे हैं, ये सवाल उठाया जा सकता है। मैं फिर भी कहूंगा कि वो अवधि में ही लिख रहे हैं, जो जनता की भाषा थी, जो उस प्रदेश की भाषा थी जिसमें वो पले बड़े हुए। क्योंकि रामचरितमानस और अन्य सभी रचनाएं उन्होंने उसी भाषा में लिखी। और ये प्रश्न आज की जो हमारी समझ है भाषा की, उससे उत्पन्न हो रहे हैं। तुलसी के सामने ये प्रश्न नहीं थे कि
कितनी प्रतिशत शब्दावली कहाँ से आ रही है, वो तो उस भाषा में लिख रहे हैं जिसको उनका समाज समझ रहा है और उनका समाज उस भाषा को समझ रहा है। क्योंकि तुलसी भारत की भाषाई चेतना को, भारत के भाषा भूगोल को जितना अच्छी तरह समझते थे, उतना कम लोग समझते हैं और आज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। और बहुत सारी दीवारें भाषाओं के बीच में खड़ी कर दी गई हैं। खासतौर से जो उपनिवेशवादी दौर था, कॉलोनियल पीरियड था, उसमें ये भाषाओं के बीच में दूरियां खड़ी अधिक की गई और उसके कारण ये शंकाएं हमको होने लगती हैं कि कितनी अवधि है, कितनी संस्कृत है। हो सकता है कि कोई आधुनिक दृष्टि से शोध करने वाला युवा विद्वान कंप्यूटर में उसको डाल दे और कंप्यूटर में रिकरेंस नापने लगे, रजिस्टर उसका बनाए, तो कह दे कि अवधि के शब्द तो इसमें 2, 4, 5, 10% हैं और संस्कृत के शब्द 90% हैं, तो इसकी भाषा अवधि कैसे है, ऐसा वो शोध कर डाले। तो आज की दृष्टि से ऐसा शोध हो सकता है। ये तुलसी के समय की दृष्टि कहीं भी नहीं थी। तो जो दूरियां अंग्रेजी राज में खड़ी की गई थी, दुर्भाग्य से हमारे समय में वो दूरियां मिटाई जाए इसका प्रयास तो नहीं हुआ। हमने खाइयां और खोद दी उनकी जगह भाषाओं के बीच में, तो अलंघ्य खाइयां भाषाओं के बीच में खोद डाली गई है, उन भाषाओं के बीच में जो बहुत नजदीक हुआ करती थी। और उनमें ये सवाल नहीं उठाए जाते थे कि अवधि में लिख रहे हैं कि संस्कृत में लिख रहे हैं। इतना सामीप्य भाषाओं में हुआ करता था। तो तुलसी की अवधि संस्कृतमय हो जाती है, उनकी संस्कृत अवधि के पास चली आती है। और तुलसी का जो समाज था उसमें भाषाओं की दूरियां नहीं थी, तो संस्कृत के शब्द ठेठ अवधि के बीच में खप जाते थे। तुलसी उनको खूब अच्छी तरह खपाते हैं। और आज की पीढ़ी के लिए जिस तरह से वे अटपटे अपरिचित बन गए हैं, वैसी स्थिति गांव देहात के निरक्षर लोगों के बीच में भी जहां तक मैं समझता हूँ कि नहीं थी। क्योंकि मैंने भी बचपन में कुछ गांव का समाज देखा है, 5 साल की उम्र में, 6-7 साल की उम्र में। और मैं कह सकता हूँ कि जितने कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, तुलसी की चौपाइयाँ गांव के लोग बोलते थे, जो जिनकी की औपचारिक शिक्षा नहीं हुई, और उसके कारण वो जितने सुशिक्षित हुआ करते थे वो लोग, उतनी सुशिक्षित अब आज के समाज में हमको लोग नहीं मिलते हैं। तो समाज ही एक तरह से आजादी के बाद और टूटता चला गया, ये हम देख रहे हैं। तो तुलसी भाषा के साथ क्या करते हैं, कैसा वो व्यवहार करते हैं भाषा के साथ, उसके संदर्भ में मुझे संस्कृत के एक बड़े कवि की उक्ति याद आती है। 17वीं शताब्दी में नीलकंठ दीक्षित बड़े कवि हुए, लगभग कालिदास के स्तर तक पहुंचती है उनकी कविता। संस्कृत के बड़े कवि वो हैं। गंगावतरण महाकाव्य उनका संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। शिव लीलार्णव महाकाव्य उन्होंने लिखा, जो तमिल संस्कृति और वैदिक संस्कृति का ऐसा अनोखा समागम उसमें उन्होंने कर दिया है। ये बड़ा कवि है 17वीं शताब्दी का। तो नीलकंठ बड़े विचारक भी हैं और एक आचार्य की तरह भी कई बार वो बोलते हैं। तो कविता के बारे में जैसे तुलसी अनेक विचार प्रकट करते हैं, नीलकंठ दीक्षित भी अनेक विचार प्रकट करते हैं। उनका बड़ा प्रसिद्ध ये श्लोक है, यानेव शब्दान्वयमालपामः यानेव शब्दान्वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यास विशेष भव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। जिन शब्दों को हम बोलचाल में रोज बोलते हैं और जिन शब्दों में हम लिखा पढ़ी करते हैं दैनिक जीवन में, उन्हीं को विन्यास विशेष की भव्यता के द्वारा कवि कविता में ला करके और संसार को मोहित कर लेते हैं। तो तैरेव विन्यास विशेष भव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति, ऐसा वो कहते हैं। तो शब्द तो वही हैं जो प्रचलित रहे हैं। संस्कृत की वो शब्दावली वह भी लोक समाज में प्रचलित है और हम भी दैनिक जीवन में संस्कृत के उतने ही शब्द बोलते हैं जितने रामचरितमानस में लगभग आए होंगे रोजमर्रा के जीवन में भी। और अवध के लोग अवधि के शब्द उसी तरह से बोलते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों को लेकर के एक विन्यास विशेष की एक भव्यता या ऊंचाइयां, उदात्तता जो उस विन्यास के द्वारा तुलसी देते हैं, वह समझने का है कि कैसे वो ऐसा करते हैं। तो शब्द तो लोक ने दिए तुलसी को, किसी विद्वान ने तो बनाए नहीं है, विद्वानों की दी हुई भाषा तो है नहीं। भाषा लोक से उपजती है, एक एक स्थान विशेष में उसके भूगोल से भाषा उपजती है, वहीं पनपती है, विकसित होती है, वहीं से कभी भी भाषा को लेते हैं। वो विन्यास उसको कैसा देते हैं उन शब्दों को लेकर के। विनय विश्वास जी ने अपनी किताब में बताया कि राम कथा के प्रसंगों को
विन्यास दिया है तुलसी ने, वो विन्यास की विशेषता के कारण रामचरितमानस आकर्षित करता रहा है जनसाधारण को। तो ये जो विन्यास की विशेषता है उससे असाधारणता आती है भाषा में। तो जो साधारण है वह असाधारण हो जाता है, जो लौकिक है वह अलौकिक हो जाता है। केवल वे ही शब्द किस कौन सी कैसी चमक धारण कर लेते हैं, किस आभा मंडल में वे गिर जाते हैं, ये विन्यास की भव्यता के कारण। किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में उनको कहाँ जमाता है, विन्यस्त विन्यस्त करता है बड़ा कवि। सभी बड़े कवि यही करते हैं, कालिदास भी यही करते हैं। कालिदास को हमारे यहाँ कविकुल गुरु कहा गया। बाद के कवियों ने माना कि कालिदास से वो भाषा सीखते हैं, कालिदास से सीखते हैं कि कैसे विन्यास शब्दों का किया जाता है। तुलसी को भी हिंदी में कविकुल गुरु कहा जाना चाहिए। वे कवियों के कवि हैं, जो कि जिन्होंने कई कवि पैदा किए, जिनकी रामचरितमानस को पढ़ के, जिनकी रचनाओं को पढ़ के कवि पैदा हो सके। और कोई कवि कदाचित ऐसा हिंदी में मेरी समझ से नहीं दिखाई देता है, जिसके बारे में कालिदास की यह जो पदवी पूरी संस्कृत परंपरा सर्वसम्मति से मानती आई है, इसके बारे में कभी किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया ही नहीं कि कविकुल गुरु कालिदास को क्यों कहा जाए, और किसी को क्यों नहीं कह दिया जाए, भवभूति को या अन्य किसी कवि को क्यों न कह दिया जाए। ऐसा आज तक 2000 साल में किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। तो तुलसी के बारे में भी निर्विवाद रूप से मैं समझता हूँ कि ये कहा जा सकता है कि वे कविकुल गुरु हैं हिंदी काव्य जगत में, क्योंकि उनकी समझ लेकर के कवियों की जमातें पैदा होती रही हैं। तो ये तुलसी स्वयं बताते हैं कि वो विन्यास कैसे देते हैं, और अपनी रचना प्रक्रिया पर भी वो बात करते हैं, और कैसे विन्यास की असाधारणता से उसमें सामान्य से सामान्य शब्द अलौकिक आभा मंडल धारण करते हैं। भाषा सामान्य से विशेष हो जाती है। तो भाषा वही रहती है मूलतः जो लोक व्यवहार में थी, लेकिन उस विन्यास के कारण वह विशेष हो जाती है। कुंतक अपने वक्रोक्ति सिद्धांत में यही कहते हैं कि कवि जो है उसमें वक्रता लाता है। तो वक्रता से कुछ टेढ़ा मेढ़ा बांकापन, उससे आशय नहीं है। असाधारण भंगी भणिति, जो उसकी कहने की पद्धति, विन्यास देने की पद्धति है, उससे वह असाधारणता उसमें ला देता है। तो तुलसी अपनी रचना प्रक्रिया पर बात करते हुए कहते हैं कि कैसे रचना उपजती है, वो कैसे विन्यास मिलता है, क्या क्या चीजें उसमें उस विन्यास में जुटती हैं, सामग्री कैसी उसमें जुटती है। तो हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसे बरबारी विचारु, होई कवित मुक्ता मनि चारु। ये अद्भुत रूपक, कैसी अनोखी परिकल्पना उन्होंने की है। और कितने बड़े वे कवि हैं, वो केवल अपनी रचना प्रक्रिया ही बता रहे हैं कि कैसे रचना उपजती है। कवित की मुक्तामणि कैसे उपजती है, इसको कह रहे हैं कि हृदय के सागर में मति की सीप कहीं पड़ी हुई है, और शारदा स्वाति नक्षत्र में जब बरसती हैं, तो उस बरसने में से कोई बूंद मति की सीप में जा पहुंचती है, तो कवित्व की मुक्ता जन्म लेती है। कितनी सामग्री उसमें जुटाता है। हृदय में भावों का सागर हिलोर ले रहा है, लेकिन मति उसके बीच में सीप की तरह है। उसमें से मोती जो बौछार हो रही है, कहीं विचारों की, भावों की, उसमें से मति की सीप में ही काव्य मुक्ता, काव्य मौक्तिक बनेगा। तो यह भाव और विचार और पूरी कादाचित्कता कवि की, कवि काव्य रचना प्रक्रिया की, कि कवि प्रतीक्षा करता है कि कब जागृत होगा, स्पंदित होगा, सरस्वती कब उतरेगी, अवतरित होगी। यह भी बड़े आचार्य सभी कहते आए हैं कि कब सरस्वती अवतरित होगी, कब सरस्वती का अवतार होगा। ये क्या कहा जा सकता है, क्योंकि कविता अपने आप में संभावना है। उसमें कोई ज्योतिष की तरह से भविष्यवाणी नहीं हो सकती कि कब महान कविता जन्म कैसे ले लेगी। साइंटिफिकली कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता है। कभी अपनी रचना प्रक्रिया में इतना ही कह सकता है कि बस हृदय के सागर में मैंने मति की सीप डाली है, कब बौछारें होंगी और कब उसमें मति की सीप के भीतर मौक्तिक जन्म लेगा, उसके लिए मैं लिखता चला जा रहा हूं। तो ये सभी बड़े कवि यही करते हैं, और कब काव्य मुक्ता जन्म उसमें लेती है, इसकी वो प्रतीक्षा करते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने रचना प्रक्रिया की भी की, और कैसे
भाषा बनती है कविता की, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। तो ये अभिव्यक्ति का एक संकट जिसका कि सामना हर कवि करता है, तुलसीदास भी करते हैं उसका सामना, और अपनी रचना यात्रा में उस संकट का सामना करते हुए वे आगे बढ़ते हैं कि शब्द अर्थ को कितना व्यक्त कर पा रहे हैं, शब्द अर्थ को छू पा रहे हैं या नहीं। यह जो संकट आता है, यह तो सभी कवि अनुभव करते हैं, और आज के ज़माने में हम तो बहुत अनुभव करते हैं कि हमारे शब्द कितने भोथरे होते होते चले जा रहे हैं, और हम जो कहना चाहते थे वो कुछ सिमट भी तो नहीं पा रहा है। तो तुलसी तक कहते हैं उस समय में, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अगम अति आखर थोड़े थोरे। अर्थ तो अगम है, अक्षर थोड़े से मेरे पास हैं, वो उसको नहीं छू पा रहे हैं। और जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, कहीं न जाई ऐसी अद्भुत बानी। यह जो अभिव्यक्ति का संकट है कि मुकुर में मुख है और मुकुर दर्पण हाथ में है। अब हाथ में मेरे दर्पण है, अपना ही मुख उस दर्पण में मैं देख रहा हूं, और गही न जाई ऐसी अद्भुत बानी, उसको मैं नहीं पकड़ सकता क्योंकि मेरे हाथ में तो खुद ही वो मुकुर है। अब मैं उसको कैसे पकड़ूंगा? अपने ही मुख को जो मैं दर्पण में देख रहा हूं कैसे पकड़ सकता हूं मैं? अपना जो मुख मेरा ये है, इसको तो मैं फिर भी पकड़ सकता हूं। तो यह जो प्रतिबिंब का सिद्धांत है शैव दर्शन का, और कैसे विश्व चैतन्य प्रतिबिंबित होता है कवि के हृदय दर्पण में, और जो प्रतिबिंबित होता है उसको, प्रतिबिंब को कैसे वह पकड़ सकता है? तो उसकी तो छाया 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 कुछ दिखाई पड़ती है, जैसा त्रिलोचन अपने एक सोनेट में कहते हैं। तो तुलसी इसको समझते हैं कि यह अपने ही हाथ में लिए हुए आईने में झलकते अपने ही अक्स को हाथ में पकड़ने की तरह मुश्किल है। जो शब्द हम छानबीन करके ला रहे हो, किस तरह से अर्थ को छू लें, फिर भी कवि इस कार्य को करता है, और किस तरह से कवि इस कार्य को कर पाता है, ये उसकी प्रतिभा। तो गिरा अनयन नयन बिनु बानी, ये फिर वो अभिव्यक्ति की संकट को महसूस करते हुए कहते हैं कि जो हम देखते हैं, आंखें जो देखती हैं, तो आंखों के पास तो वाणी नहीं होती, और वाणी के पास आंखें नहीं होती। तो जो पूरा संसार प्रतिबिंबित है हमारे भीतर, उसको शब्द देना ये कितना कठिन काम है। ये कवि कर्म का जो दायित्व है, अहो भारो महान कवे, ये हमारे महान आचार्यों ने कहा बार बार कि कैसे संसार, पूरे संसार को कवि अपनी कविता में फिर से रचता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि वह पूरा संसार प्रतिबिंबित हुआ मति दर्पण में, और उस दर्पण को पकड़, दर्पण में प्रतिबिंबित जो है छवियां, उनको पकड़ पाना यह कवि ही कर सकता है। तो यह कवि इसके लिए उच्छिष्ट को त्याग कर अनुच्छिष्ट की खोज करता है, कि जो पहले के कवियों ने अपने अपने मति दर्पण में जो अक्स देखे हैं, उनको मैं कैसे देखूंगा, उनको मैं क्यों देखूंगा? मेरे मति दर्पण में जो प्रतिबिंब है उन्हीं को मैं देखूंगा, उन्हीं को मैं शब्द दूंगा। तो सरस्वती के संसार में झूठन क्यों मैं बटोरूं, ये भी तुलसीदास कहते हैं। ये वो कवि कह रहा है जिसने आरंभ में ही कह दिया कि नाना पुराण निगमागम सम्मत, और तुलसीदास की तो हर चौपाई में पता नहीं संस्कृत साहित्य की कौन सी पंक्तियां गुथी हुई हैं। कई बार तो, चूंकि मैंने संस्कृत साहित्य का भी अध्ययन किया है, तो तुलसी का मैंने उतना अध्ययन नहीं किया, लेकिन ऊपर ऊपर से भी मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे कहीं जयदेव की पंक्ति उसमें गूंजती दिखती है, कहीं उसमें हनुमान नाटक की पंक्तियां दिखती हैं, कहीं उसमें राजशेखर, कालिदास तो कई जगह पर हैं ही। तो कितनी अनुगूंजे, कितनी आहटें पुरानी कविताओं की उसमें आती है। उन सब अनुगूंजों आहटों को समेटते हुए भी तुलसी अपनी एक भाषा बनाते हैं, और फिर अपने बूते पर कहते हैं कि मैं अप, अपने ही बूते पर कर रहा हूं, जूठन में क्यों बटोरूंगा। खासतौर से जब ऐसी छवि उनको उकेरना हो जो उनके चित्त के दर्पण में प्रतिबिंबित है, तो किसी दूसरे की भाषा फिर कैसे लेंगे, फिर किसी दूसरे के बिंब उपमान क्यों लेंगे? सीता का वर्णन करते हैं तो जगदम्बा सीता तो उनके मन में प्रतिबिंबित है, तो उसका वर्णन किसी और की भाषा से क्यों करेंगे? तो यह फिर तुलसीदास कहते हैं कि यहाँ फिर मैं कैसे किसी की, दूसरे की शब्दावली, दूसरे की उपमा ले लूं? सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरों विदेह कुमारी।
सारी उपमाएं कवियों ने झूठी कर दी हैं। वो सब जानता हूं मैं कि किसने क्या क्या उपमाएं दी हैं, लेकिन जो जगत जननी जानकी मेरे मति दर्पण में प्रतिबिंबित है, उनके लिए मैं वो सारे झूठे शब्द कैसे उपयोग में लाऊं, किससे मैं उनको उपमा दूं। तो सब वो अपने चित्त की समाधि में उतर करके सारे अनुच्छिष्ट उपमानों को, बिंबों को हटा करके, और एक प्रक्रिया तुलसी फिर अपनाते हैं, जो कालिदास भी अपनाते हैं, कि वे उपमेय को ही प्रत्युपमान बना देते हैं। या फिर बड़े कवि को करना पड़ता है, जब ऐसा उपमेय उसके चित्त में प्रतिबिंबित है कि कोई उपमान उसके लिए नहीं मिल रहा है, कोई अप्रस्तुत विधान में कोई उसकी तुलनीय नहीं मिल रहा है, तब वो एक अलंकार होता है जिसको अनन्वय कहते हैं, कि उससे उपमा उसकी ही दी जा सकती है। गगन गगन के ही जैसा है, सागर सागर के ही जैसा है, राम रावण का युद्ध राम रावण के ही जैसा है, वाल्मीकि कहते हैं, वो भी तो रास्ता बता गए कालिदास को। तो कालिदास एक छोटे बच्चे की तरह उनसे सीखते हैं, कालिदास से बाकी कवि सीखते हैं। तो ये कालिदास ने उर्वशी के रूप का वर्णन करवाया पुरूरवा के मुंह से। तो पुरूरवा कहता है कि ऐसी अद्भुत सुंदरी हमने देखी नहीं, तो और किस शब्दों से हम उसका वर्णन करें। तो आभरणस्याप्याभरणम प्रसाधन विधेय प्रसाधन विशेष, उपमानस्यापि सखे प्रत्युपमानम वपुस्तस्याः। वो आभरण का भी आभरण, प्रसाधन विधियों की भी प्रसाधन विधि, जितने भी मेकअप के सामान है उनका मेकअप कर देने वाली वह सुंदरी, ऐसी सारे गहनों के लिए वह गहना बन जाने वाली, और उपमान का भी प्रत्युपमान, उपमान को जवाब दे देने वाली, कि तुम्हारे लिए मैं उपमान बन सकती हूँ, ऐसा एक तरह से कह रही हो, ऐसी सुंदरी वह है। तो फिर इस तरह की शब्दावली में फिर तुलसीदास वर्णन करते हैं, लेकिन कालिदास से थोड़ी अलग रीति अपना करके करते हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करई, करही छवि ग्रह दीप शिखा जनु परई। सुंदरता को भी जो सुंदर बना देती है, ऐसी छवि सीता की, और जैसे छविग्रह में दीप शिखा जल रही हो। छविग्रह जहां तक मैं समझता हूं, हो सकता है मेरी समझ गलत हो और आप लोग ज्यादा, मुझसे ज्यादा तुलसी की समझ रखने वाले हो सकते हैं आप लोगों में कई लोग, लेकिन राजाओं के यहाँ कुछ हाल ऐसे बनाए जाते थे जिनमें कि कई दर्पण आमने सामने रखे रहते थे, और बीच में कोई खड़ा हो जाए तो उसकी हजारों हजारों छवियां दिखेंगी उसमें। वो छवि ग्रह कहते थे। मुकुर मंदिर भी उसका नाम मिलता है, राजाओं के महलों में एक हाल ऐसा रहता था। तो उसमें भी, उसमें कोई आदमी पहुंच जाए और आमने सामने कई कई दर्पण रखे हुए, उन सब दर्पणों में उसकी छवियां, तो अगणित छवियां बनती हैं उसकी, क्योंकि एक दर्पण का प्रतिबिंब सामने वाले दूसरे दर्पण में पड़ता है, उसका प्रतिबिंब फिर तीसरे दर्पण में पड़ता है, तो लाखों प्रतिबिंब एक साथ झलकते हैं, गिनना कठिन हो जाता है। तो ऐसे छविग्रह में दीप शिखा जल रही हो जैसे, तो कितने अगणित दीप शिखाओं की झलकें वहां पर होंगी, ऐसा वो उसके लिए उपमान उत्प्रेक्षा करते हुए तुलसीदास देते हैं। तो ये फिर इस अनुभूति के साथ में कि अनन्य साधारण सौंदर्य है, वो फिर भाषा तलाशते हैं, और वो एक अतिशय की भाषा फिर बनती है, जिसको कुंतक ने कहा कि कवि फिर अतिशय लाता है, ऊंचाइयों पर ले जाता है, तो जो सामान्य पदार्थ छूट जाते हैं और कुछ असाधारण कल्पनाएं करके वो भाषा को उतनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। वामन जो काव्यशास्त्र के आचार्य हैं, इसको समाधि गुण कहते हैं, कि अपनी समाधि में डूब करके एकदम अछूते अर्थ कवि फिर उसमें से देखता है। तो तुलसीदास सीता की छवि देखते हुए इसी प्रकार की एक अछूता बिंब विधान, अप्रस्तुत विधान, उपमान और उपमेय विधान लेकर के आते हैं। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहीं सीय समतूल। ये यद्यर्थातिशयोक्ति इसको काव्यशास्त्र में कहते हैं। तो कवि कल्पना करता है कि ऐसा यदि हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो असंभव कल्पनाएं करता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो गोया ऐसा हो जाए तब फिर शायद मुमकिन हो सकता है कि ऐसा रूप बने। तो जो छवि सुधा पयो निधि होई, ये जो क्षीर सागर है,
जिसको कि मथ करके अमृत निकाला देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के, उसकी जगह छवि का सागर होता, रूप का सागर होता, और उसमें मथने के लिए जो आधार कच्छपावतार विष्णु बने थे, उनकी जगह भी कोई परम रूपमय उसमें आधार बनाया जाता। तो शोभा रज मंदर सिंगारू, शोभा की रज से श्रृंगार को ही मंदर पर्वत बनाया जाता है। और मथे पानी पंकज निज मारू, स्वयं कामदेव अपने पानी पंकज से उसका मथता। तो यह श्रृंगार रस को मथानी बना करके कामदेव उसको मथता, ऐसी कल्पना करते करते हैं। तब भी सीता से उसका उपमान नहीं बनाते हैं, उसको कहते हैं कि यह जो एक नया ही समुद्र मंथन होता हो जाए, मान लीजिए कभी ऐसा, जो कि असंभव है, उससे जो लक्ष्मी उत्पन्न होगी, उसको बहुत संकोच से सीता की इस अद्वितीय असाधारण सुंदरता के लिए कहा जा सकता है कि कुछ कुछ वह सीता के सौंदर्य से मिलती जुलती है। यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कवि कहाई सी समतूल। तो यह जो असंभव कल्पनाएं फिर करते हैं, भाषा के सारे जो स्थापित मानक हैं रोजमर्रा की भाषा के, उनसे हट करके उसके उसके उनके ढांचे को तोड़ करके अपनी समाधि में जाकर के तुलसी यह करते हैं। तो एक जो है अतिशय की पद्धति है तुलसी की, जहां वो ऐसी आवश्यकता समझते हैं, वहां भाषा में अतिशय का मार्ग वो अपनाते हैं, उपमान के लिए प्रत्युपमान वो खड़ा करते हैं। यह उनकी भाषा की एक विशेषता है। दूसरी विशेषता उनकी भाषा की मैं समझता हूँ कि वे बहुभाषिकता का रचनात्मक उपयोग करते हैं, और बहुभाषिकता का इतना रचनात्मक उपयोग कम कवियों ने किया है। अब तो परंपराएं ही खत्म हो गई हैं कि हमारे यहाँ ये माना जाता था कि एक से अधिक भाषाओं में लिखता है तो बड़ा कवि होता है, और हमारा भाषाई संसार बहुत सिकुड़ता चला जा रहा है दुर्भाग्य से। रहीम 4 भाषाओं में एक साथ बहुत अच्छी कविता करते हैं, संस्कृत के अच्छे कवि हैं, उर्दू फारसी अच्छी लिखते हैं, हिंदी में ब्रज में दोहा, उनका उसका तो कहना ही क्या है। 5 भाषाओं में बहुत अच्छी कविता करते हैं। गुमानी कवि हुए, हमसे 150-100 साल पहले ही हुए होंगे, उन्होंने 4 भाषाओं में बहुत अच्छी कविता की है। तो 100 साल पहले तक ये परंपरा थी। तुलसीदास के समय तो इसकी बड़ी समृद्ध उर्वर परंपरा थी कि एक कवि अनेक भाषाओं में लिख सकता है, लिख रहा है, और तुलसीदास उस समय के सबसे बड़े बहुभाषिक कवि भी कहे जा सकते हैं। तो यह जो पूरा देश ही सदैव बहुभाषिक ही रहा है, हमारा मल्टीलिंगुअल कंट्री ही हमारा देश आदिकाल से अनादिकाल से रहा है, और अभी भी है ही। तो इसकी बहुभाषिकता का जितना कवि उपयोग कर सके उसको करना चाहिए, क्योंकि इन भाषाओं में एक ही चेतना व्याप्त है, और किस भाषा से कब क्या बात बनेगी इसको कौन कह सकता है। इसलिए तुलसी कई भाषाओं का उपयोग करते हैं, और बहुभाषिकता जो भारत की है उसका रचनात्मक उपयोग करने वाले वे बड़े कवि हैं। अभी हमने कहा कि तुलसी के रामचरितमानस में 80% संस्कृत के शब्द हैं। हो सकता है कि हो 80%, मैंने तो नहीं हिसाब लगा कर देखा। कोई पूरी उसकी वोकेबलरी कंप्यूटर में डाल दे और फिर उसको परसेंटेज कैलकुलेट करे तो हो सकता है कि इतना कुछ निकले, उससे कम ज्यादा निकले। लेकिन हम रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि उसमें फारसी, उर्दू और तुर्की के भी शब्द हैं, और अवधी की शब्दावली तो उसमें है ही। और जहां फारसी, उर्दू के शब्द तुलसी लाते हैं, हमको लगता है कि बहुत सोच समझ करके वो भाषा से सधा हुआ व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि एक तो लोक में वो शब्द आ गए, मुगल आए, तुर्क आए, तो तुर्की भाषा के शब्द, रोटी तो तुर्की भाषा से आया, तो रोटी नहीं लिखेगा क्या कोई? मैं तो संस्कृत कविता में भी रोटी शब्द, रोटी का लहरी मैंने लिखी, उसको तो लाना पड़ता है, वो तुर्की भाषा से आया। चाहे चाहे जितना संस्कृत के पंडित कहते रहे कि हमारी भाषा में तो हम सब सिद्ध कर देंगे, कोई हमने नहीं लिया, लेकिन हम अब तो हमने रोटी का संस्कृत में कहना शुरू कर दिया। बहुत सारे फारसी के शब्द भी आ गए, संस्कृत में भी आ गए, तो रोटी तो आ गई हमारी भाषा में। उर्दू के, फारसी के शब्द भी बहुत सारे आ गए। और तुलसीदास, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो लोक में वो शब्द आ गए, मुगलों के आने के साथ में, तुर्कों के आने के साथ में उनकी भाषा के जो शब्द आ गए, तो उनको यदि लोक में वो चल पड़े हैं तो उनको कैसे छोड़ देंगे? लेकिन उनका बहुत रचनात्मक उपयोग करते हैं। गरीब शब्द आ गया लोक में, गरीब है
और गरीब बोला जाता है, दरिद्र तो नहीं बोलेंगे जनसाधारण लोग, गरीब शब्द आ गया है। हो सकता है कि उर्दू का शब्द फारसी का शब्द रहा होगा, और गरीब आया, गरीब नवाज शब्द आ गया, गरीबों के साथ गरीब नवाज भी आए। साहिब शब्द आ गया भाषा में, साहिब हुआ करते हैं, वो साहिब आए तो गुलाम आ गया भाषा में। ये शब्द भाषा में आ गए और तुलसीदास इनका प्रयोग करते हैं, रामचरितमानस में बार बार प्रयोग करते हैं, और कुछ इस भाव से करते हैं कि मैं बताता हूं कि गरीब कौन है और गरीब नवाज कौन है। आप लोग कहते हैं कि ये गरीब है और ये गरीब नवाज है, लेकिन मैं परिभाषित करता हूं कि कौन है गरीब और कौन गरीब नवाज है। तो तुलसी सर नाम है राम, गुलाम को जाके रुचे सो कहे कछु ओ। गुलाम शब्द का प्रयोग जो कि उर्दू का शब्द हो सकता है, कम से कम संस्कृत का तो नहीं है गुलाम शब्द, इतना मैं कह सकता हूँ। हिंदी में तो चल पड़ा है, मूलतः हिंदी का शब्द तो नहीं ही रहा होगा। तुलसी ले आते हैं और घोषित करते हैं कि मैं तो सरनाम घोषणा करता हूं कि मैं राम का गुलाम हूं, जो जिसका गुलाम हो वो उसका गुलाम होता रहे। अब ये गुलाम शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं करते तो बात बनती ही नहीं। तो ये कई पर्यायों के बीच में एक शब्द कोई लेकर के आता है कवि, इसको कुंतक पर्याय वक्रता कहते हैं। और ध्वनिवादी जो आचार्य हैं पद प्रकाश ध्वनि कहते हैं कि उसी शब्द से ही बात बनेगी और किसी शब्द से बात नहीं बनेगी। तो सेवक, भक्त, आराधक ऐसा कुछ कहते तो बात नहीं बनती, क्योंकि वहां जो जन व्यवहार में गुलाम है, बादशाहों के गुलाम हैं, सामंतों के गुलाम हैं, और तुलसी कहते हैं कि मैं तो घोषित करता हूं कि मैं राम का गुलाम हूं। तो यहाँ गुलाम कहने से ही बात बनेगी, क्योंकि जो समानांतरताएं वो पैदा करना चाह रहे हैं कि वहां गुलाम है और एक गुलाम मैं भी हूं, लेकिन मैं कैसा गुलाम हूं यह मैं बताता हूं। तो यह एक शब्द से कितनी कितनी झंकारें, अर्थों की कितनी अनुगूंजे पैदा की जा सकती हैं, और वो पर्यायों को छोड़ करके, अनेक शब्दों को छोड़ करके कवि उसको चुनता है। इसीलिए आनंदवर्धन कहते हैं कि कवि, जो प्रतिभाशाली कवि हैं, वो शब्दों के पारखी होते हैं, शब्दों के जोहरी होते हैं, और वो कवि को पहचानना चाहिए कि उसी एक शब्द से यहाँ बात बनेगी। वो शब्द अगर हट गया तो बात नहीं बनेगी। तो ये गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। यहाँ पर उन्होंने गरीब नवाज भी कहा और साहिब भी कहा और रघुराज के लिए कहा, लेकिन कि गरीब नवाज और कहीं पर होंगे, लेकिन हमारे लिए गरीब नवाज और साहिब रघुराज ही हैं। ये नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद बर बिरद विराजे। नाम ने अनेक गरीबों का निवाज नाम बना है, ये वो कहते हैं। और साहिब शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, और ये बताने के लिए कि वहां पर कोई साहिब होंगे और एक साहिब हमारे हैं, जिनको कि हम कविता में प्रतिष्ठित करते हैं, जो हमारी कविता के साहिब हो सकते हैं। तो लोकं वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। लोक व्यवहार बताते हुए कहते हैं कि जो साहिब लोग हैं वो लोक व्यवहार में भी चिरोरी विनती करने से प्रसन्न होते हैं। और हमारे जो साहिब हैं वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, जब लोक में भी साहिब जानते हैं, लोक रीति को जानते हैं, तो उनके सामने गिड़गिड़ाया जाए तो प्रसन्न होकर के कुछ बख्शीश दे ही देते हैं। तो हमारे साहिब तो साहिबों के साहिब हैं, उनके सामने यदि हम अनुरोध प्रार्थना करते हैं तो क्यों नहीं होंगे। तो एक ये समानांतरताओं के लिए कवि तुलसीदास उर्दू के फारसी के शब्द लेकर के आते हैं, जो कि लोक की भाषा की सरिता में संगमित हो गए हैं, दूसरी भाषा सरिताओं से आकर के और उनकी भाषा में, लोक की भाषा में ये आ गए हैं। और कोई आग्रह नहीं है कि गुलाम ही कहेंगे, क्योंकि दूसरी जगह फिर वो कहते हैं कि साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। यहाँ जरूरत नहीं थी कहने की कि गुलाम, यहाँ पर वो परिष्कृत शब्द रखना चाहते हैं। तो साहिब अगर है तो सीतानाथ जैसे साहिब है, तब मैं उनका सेवक हूँ, फिर मुझे गुलाम कहने की जरूरत नहीं है, मैं अनन्य सेवक उनका हूँ। तो यहाँ समानांतरताएं नहीं बताना है कि वहां गुलाम होते हैं और मैं यहाँ राम का गुलाम हूँ, इसको कहने की जरूरत नहीं। यहाँ अनन्यता बताते हैं कि मैं सेवक बस उनका, इसके लिए फिर गुलाम नहीं कहा, यहाँ सेवक ही कहा। तो ये
बार बार साहिब शब्द को लेकर के किसी प्रयोजन से तुलसीदास आते हैं और राम के लिए साहिब शब्द का प्रयोग वे करते हैं। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूँ न राम ते साहिब सील निधान। तो ये बार बार जो लेकर के आ रहे हैं कि वहां जो साहिब हैं वो कैसे हैं, और जो मैं साहिब की परिकल्पना करता हूँ राम के रूप में वो कैसे हैं। तो ये कुछ सीख देने के लिए, शिक्षा देने के लिए कि साहिब अगर है तो ऐसा वहां भी होना चाहिए, इस बात के लिए जानबूझ करके साहिब शब्द का प्रयोग तुलसी बार बार करते हैं। नहीं तो प्रभु कह सकते थे, प्रभु तो उनको बड़ा प्रिय शब्द है, और प्रभु शब्द की भी रिकरेंस बहुत हुई है रामचरितमानस में। जो जैसा मैं कहता आ रहा हूँ कि इस तरह का अध्ययन कदाचित हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है हिंदी में कैसा शोध तुलसीदास पर कहाँ कितना हुआ है, लेकिन इस तरह की कहीं जानकारी मिलना चाहिए। रामचरितमानस के कोश तो बनाए हैं कई लोगों ने, लेकिन जैसे कालिदास पर जो कोश बनाए उसमें रिकरेंस किस शब्द की कितनी बार आई है इसको कैलकुलेट भी उन्होंने किया। तो प्रभु शब्द कितनी बार आया पूरे रामचरितमानस में, कहाँ कहाँ, और गुलाम शब्द, साहिब शब्द कितनी बार आया, और आया तो फिर किस मतलब से उन्होंने आया। ये तो चाहते तो जहां जहां वो उन्होंने साहिब कहा है वहां कहा है वहां प्रभु कह ही सकते थे, प्रभु तो इतना सुंदर शब्द है, लेकिन वहां नहीं कहेंगे। और अन्य तो फिर बार बार प्रभु प्रभु तो कहते ही हैं, बार बार खूब कहते ही हैं राम को। तो जहां समकाल को उपस्थित करना है वहां वो प्रभु नहीं कहेंगे, वहां वो साहिब ही कहेंगे, जहां समानांतरताएं उनको बतानी है। और जहां उनको अनन्य भाव में राम के प्रति अपना आराध्य रूप में अपना आराधक भाव व्यक्त करना है, वहां वो प्रभु और सेवक कहेंगे। तेज व्यतिरेक की छटाएं, व्यतिरेक अलंकार होता है, समानांतरताएं जहां पैदा की जाती हैं तो उसकी छटाएं कि एक साहिब वो है और एक साहिब ये है, इसमें व्यतिरेक अलंकार होता है। तो इसको कालिदास लेकर के आते हैं। तो एक विशेषता उनकी यह है। दूसरी जो विशेषता तुलसी की भाषा में मुझे लगती है वो अद्भुत लय का जो उनका ज्ञान है, लय की पकड़ जो है, और ये हम लोगों को सीखना चाहिए। हमारी जिंदगी से लय खत्म हो गई, लय टूट गई है, हमारी कविता में लय नहीं। मुक्त छंद में भी यदि लिखते हैं तो लय तो होना ही चाहिए, जो मुक्तिबोध की कविता में भी लय है, अज्ञेय की मुक्त छंद की कविता में भी लय है। तो वो लय नहीं होगी तो फिर कविता ही लंगड़ी होगी, बिना लय के नहीं आगे बढ़ेगी। जितनी लोक भाषाएं रही हैं मूलतः उन सभी में अपनी अपनी लय रही है, हर भाषा की अपनी लय रही है। और इतनी अधिक लय जो है हमारे भारतीय जीवन में, पारंपरिक भारतीय जीवन में इतनी समाई हुई है कि हंसना हमारा, हमारा रोना, उसमें लय हुआ करती थी। तो बचपन में मैं बहुत पहले 5-10 साल की उम्र में छोटे से कस्बे में मैं रहा, और बस स्टैंड बहुत छोटा सा था, वहाँ आसपास के गांवों से देहात के लोग आते थे और महिलाएं कई बार आती थीं। और वो महिलाएं मैंने देखा कि 5-6 महिलाएं एक दूसरे के गले मिलकर के रो रही हैं। वो पास पड़ोस के गांव में बहन चली गई, बेटी चली गई, वो इस स्टैंड पर मिल गई हैं या जा रही हैं, विदाई कर रही हैं, तो रो रही हैं। तो मुझे जो याद है कि उनके रोने में हमेशा एक लय होती थी, बगैर लय के रोना उनका मैंने कभी सुना ही नहीं। जैसे ऐसा सोच समझ करके लय बना करके नहीं रो रही हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसी लय समाई हुई है कि उनका जो रुदन फूटता है वो एक एक बढ़िया लय में ही फूटेगा। उसकी लय मुझे याद है कि जैसे लोकगीत गाए जाते हैं उसी में वो रोती हैं, एक दूसरे से गले में बहुत दुख में रो रही हैं, आवेग में रो रही हैं, उसमें भी लय बनी हुई है उसमें। ये अभी भी मुझे आश्चर्य होता है उसको याद करके कि किस किस तरह की ट्यून में उनका रोना चलता था, एक सुर में एक साथ समवेत स्वर में ननंद भौजाई, माँ बेटी बहनें गले मिलकर के और रोती हैं। तो ये मृत्यु पर विलाप करते भी मैंने देखा, मृत्यु पर धाड़ मार करके रो उठा है, दुर्निवार आवेग से रो उठा है, लेकिन वो उतार चढ़ाव लय बद्ध ही उसका है, क्योंकि उसमें रचा बसा है जीवन उसका पूरा, गांव के आदमी का। तो हमसे तो रोना धोना भी अब छूट गया, हमारा हंसना उन्मुक्त उतना नहीं होता, लय हमसे छूट चुकी। अब आप लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनका क्या हाल है मुझे तो पता नहीं, मैं तो इसीलिए छोड़ छाड़ कर दिल्ली आ ही गया, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ फिर भी ऐसी हालत नहीं है जो दिल्ली में होती थी।
तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन धुंधुबी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। तो आप देखिए कि हर चौपाई में तुलसी लय बनाते हैं, और यदि पढ़ने का कुछ भी है आदमी को, पाठक है, तो उसको पता चलेगा कि इसकी लय एक है अलग। और हमारे यहाँ लय पर बहुत विचार किया आचार्यों ने। 6 प्रकार की लय भोज ने बताई कविता की, जो लय है कि द्रुता है, विलंबिता है, मध्य द्रुता है, मध्य विलंबिता है, द्रुत विलंबिता है इत्यादि। और किस कवि की, यहाँ तक कि उपन्यास में बहुत अच्छे उपन्यासकारों के पढ़ता हूँ, निर्मल वर्मा के उपन्यास हैं जो कि मेरे पसंद के लेखक हैं, या अज्ञेय का गद्य है, तो उनके गद्य में विलियम थेकरे एक अच्छे नॉवेलिस्ट हैं, उनके गद्य में तो मुझे बड़ी लय लगती है सदैव। तो हर गद्यकार की, हर पद्यकार की, हर कवि की लय होती है, और उसकी रचना में हर पंक्ति में लय समाई रहती है। और तुलसीदास अपनी हर चौपाई में लय एक तरह की बनाते हैं। अब यह है कि सीता धीरे धीरे चल रही है, उनकी रुंझुन नूपुरों की बहुत होले होले से आ रही है, उसके लिए शब्द विन्यास भी वैसा ही दिया गया है। और आप जल्दी पढ़ ही नहीं सकते, अगर आपको कविता का थोड़ा सा भी भान है, कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी ऐसा कुछ आप नहीं पढ़ सकते। तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ तक एक लय चलती है, और धीरे धीरे होले होले सीता जैसे छन कर छमछम करती हुई आई हैं। इसके लिए उनकी आहट पदचाप के लिए लय बनाई गई है, लेकिन अगली ही चौपाई में उसको तोड़ देते हैं, और राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मानव मदन धुंधुबी दीनी। इसको आप उस लय में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि दीर्घ जो स्वर है उनका विन्यास दे दिया, वहां तो सब लघु है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, सभी रस्व स्वर ला दिए उन्होंने। ये सभी बड़े कवि ये करते हैं। तो कहाँ दीर्घ स्वरों वाले शब्द लाने हैं, कहाँ रस्व स्वरों वाले शब्द लाने हैं। तो कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इसमें राम शब्द को छोड़ करके कोई भी दीर्घ स्वर वाला शब्द है ही नहीं पूरी चौपाई में, सब रस्व स्वर वाले ही शब्द आ गए। और मानहु मदन धुंधुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। इसमें उन्होंने सारे ज्यादातर शब्द जो है वो दीर्घ स्वर वाले, दीर्घ इकार, धुंधुवी में दीर्घ ई है, दीनी में दीर्घ ई है, कीनी में, मनसा में दीर्घ आकार है। तो ये जो स्वरों का विन्यास है, ये अपने आप में बाध्य करता है हमको कि फैलाव है यह, और इसको आप बहुत रुक रुक करके, थम करके उस तरह से नहीं पढ़ेंगे जिससे पिछली चौपाई आपने पढ़ी है। तो यह फैलाव के साथ जाएगी ये चौपाई, और गति और लय इसमें बदल जाएगी। तो ये बहुत सारी चौपाई, सारी की सारी चौपाइयां अगर आप देखें, इसीलिए रामचरितमानस की एक काव्यिक रूप में लोकप्रियता का जो एक कारण मुझे समझ में आता है कि जैसी लय गूंथी है तुलसी ने, वैसी कम गूंथी गई। और भी कवियों ने चौपाई छंद का प्रयोग किया, और कालिदास, तुलसीदास के पहले विष्णुदास ने रामायण कथा लिखी, उसमें भी चौपही छंद है। और भी पद्मावत में छंद उस तरह के होंगे, लेकिन ये बढ़िया जो गहरी समझ लय की है, शायद इतनी परिपक्व समझ वहां नहीं आ पाई। इसके लिए कितनी लंबी यात्रा तुलसीदास ने अपनी काव्य यात्रा तय की है इस लय को पाने के लिए। तो हर भी को ये करना पड़ता है इस तरह का। तो ये आगे कहते हैं, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। ये अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ तुलसी के बारे में, कि वे भाषा के कई स्तर उनकी रचना में है, और एक संस्कृत कविता से, प्राचीन काव्यों से लाते हैं, पुराणों से लाते हैं, निगम आगम से लाते हैं, पुराने कवियों से लाते हैं, भाषा भी लेकर के आते हैं। एक जो स्तर उनका है वो खेत खलिहानों से, गांव गिराओं से वो भाषा लेकर के आते हैं। और ये बड़ी शक्ति तुलसीदास की है। और जो बड़ा रेंज उससे बनता है भाषा का, उतना बड़ा रेंज, उतना बड़ा दायरा कम कवियों का है भाषा की दृष्टि से। हम लोगों की वोकेबलरी, हम लोगों की शब्दावली बहुत सिकुड़ती चली जा रही है, हमारे पास शब्द ही बहुत कम। रोजमर्रा के जीवन में हम कितने शब्द बोलते हैं, गिना जाए तो शायद रोजमर्रा की हमारी जिंदगी 200-250 शब्दों से ही
हो सकता है कि चल जाती हो, और हम लोगों के लेखन में भी शब्दावली का दायरा कम हो गया है। तुलसीदास का जो दायरा है शब्दावली का, वो बहुत बड़ा है। ये संस्कृत के कवियों में ये बात थी, इसलिए कालिदास के बारे में कहा गया कि केवल मेघदूत को पढ़ लिया जाए तो संस्कृत की सारी शब्दावली आ जाती है। महाकवि के बारे में कहा गया है कि उनके तो 9 सर्ग पढ़ लिए जाएँ तो नया शब्द फिर संस्कृत का कोई बचता ही नहीं है। इतनी समृद्ध शब्दावली इन कवियों की होती है। तुलसी में ये बात है, वो तुलसी उस परंपरा से आए हैं जहाँ की पदावली का, शब्दावली का बहुत बड़ा दायरा उनके पास है, और वो शब्दावली प्राचीन काव्यों से भी उसी तरह से लेते हैं, समझ के साथ में उसी समझ के साथ में वो गाँव-गिराँव से भी लेते हैं। तो ये उपमान कई बार वो जो लाते हैं खेत खलिहान से, उनसे उनकी कविता में शब्दावली वहाँ की आती है, और वो कविता में एक अलग तरह की चमक पैदा होती है। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधुओं का चरित्र बताते हुए कपास से उपमा दी है। ये अद्भुत है एक तरह से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके पहले किसी कवि ने कपास से उपमा दी हो साधु चरित के लिए। तो इसको वामन ने कहा कि ये समाधि गुण है। ऐसा अछूता उपमान उठा करके लाता है जो कि अन्य किसी कवि की सूझ में आया ही नहीं। वो तो हृदय सिंधुमति सीप समान, जब कोई उसमें बूंद ऐसी समाती है तब ऐसा उपमान उपजता है। तो वह कपास की तरह साधु का चरित होता है, इतना तो कहते हैं, लेकिन कैसे फिर उस उपमान को वो चमकाते हैं कि निरस विशद गुणमय फल जासु। ये समझ उनको प्राचीन काव्य से आई है कि श्लेष के द्वारा, विशेषण वक्रताओं के द्वारा उस उपमान का जो वास्तविकता है उसको वो उजागर करते हैं। तो निरस होता है, विशद होता है और गुणमय होता है उसका फल, ऐसा कहते हैं। ये साधु पर, संत पर और कपास पर ये तीनों विशेषण लागू होते हैं तो श्लेष हो जाता है। संत भी वीतराग होते हैं, नीरस होते हैं, संसार के राग रंग में नहीं है, लिप्त नहीं है, तो वो नीरस है। कपास का बीज नीरस है, और विशद निर्बल है, कोई मेल नहीं है दोनों में, और गुणमय, गुण धागे को भी कहते हैं, और गुण जो सत्व आदि गुण है, मनुष्य के चरित्र के जो गुण हैं, तो ये श्लेष के द्वारा दोनों के लिए अर्थ ला करके और ये उपमान को वो एक आभा प्रदान करते हैं, जो कि खेत खलिहान से कपास के बीज का उपमान उन्होंने उठाया है। और भी बहुत सारे उपमान, और बहुत दार्शनिक बात कह रहे हैं, और गांव गिराव से, खेत खलिहान से उपमान लेकर के आ रहे हैं। ये तुलसी बहुत करते हैं, ये चमत्कार वो कई जगह पर करते हैं। और बरखा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। सारा खेती का पूरा रूपक है। वर्षा ऋतु है राम की भक्ति, और तुलसी उसमें खेत में उगा हुआ चावल का पौधा है, और राम नाम का जो जप है वो सावन भादों का महीना एक तरह से है। अब कितनी बहुत सारे अर्थों की छटाएं इससे पैदा हो गई हैं। खेती का जो रूपक है कि चावल को पानी, सावन भादों के पानी की कितनी जरूरत होती है, उससे ही वो जीता रहता है। उसी तरह से ये जो राम नाम की वर्षा हो रही है उससे मैं जी रहा हूँ, ऐसा वो कहते हैं। तो ये का बरखा जब कृषि सुखाने, बहुत सारी जो उनकी चौपाइयां जबान पर चढ़ गई लोगों के, उसमें से ये खेत खलिहान से आए हुए रूपक जिनमें है वह चौपाइयां हम देखते हैं। तो का बरखा जब कृषि सुखाने, और अकाल की छायाएं कितनी अधिक तुलसी में आई हैं, कितना अकाल उन्होंने देखा है, तो बिना विश्वास भी बताते हैं। ज्योतिषी भी बहुत सारे उदाहरण दोहावली और कवितावली के देते हैं कि कितनी भूखमरी गरीबी तुलसीदास ने देखी है। तो ये जो पंक्तियां फिर बीच बीच में आती हैं कि बारिश जब हुई, जब खेती पूरी तरह सूख चुकी थी, और समय चूकी पुनिका पछताने, बहुत सारे बिंब जो लेकर के आते हैं, और उनका जो कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, उनका संदर्भीकरण वो करते हैं। जलपय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीत भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परति पुनि। अद्भुत कल्पनाएं, छोटी छोटी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको मिलाकर के विन्यास वो देते हैं। पानी भी रोजमर्रा की चीज है, दूध भी रोजमर्रा की चीज है। प्रीति की रीत में पानी और जल के मिश्रण को उपमान बना देते हैं, और उसी में फिर एक और कल्पना करते हैं कि उसी में
नींबू इमली की खटाई अगर डाल दी जाए तो फट जाता है, तो पानी अलग हो जाता है। तो कपट की खटाई अगर डाल दी गई है तो दूध और पानी की जो अविभाज्य मैत्री है कि अलग अलग कोई कर ही नहीं सकता है दोनों को, अविभाज्य मित्रता भी कपट की खटाई खटास बीच में आने से टूट जाती है। ये जो पूरा जीवन दर्शन बताते हैं, कितने सरल सहज उपमान लेकर के बताते हैं। ये विन्यास की विचित्रता है कि दूध का फटना और उसमें खटाई डालने पर फटना, वो पानी और दूध का मिश्रण, इन सब को वो एक विन्यास उस पूरी उपमा बनाने के लिए देते हैं। और भी जो तुलसी ने चमत्कार किया है उपमान के क्षेत्र में, वो वाल्मीकि उसकी शुरुआत कर चुके थे। तो वाल्मीकि ने जिस तरह से प्रयोग किया, उसको तो तुलसी ने कहा कि उनके क्षेत्र में मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा। अद्भुत प्रसंग अशोक वाटिका में वाल्मीकि ने जो वर्णन किया है सीता का, वो सारे अमूर्त उपमान उन्होंने निछावर कर दिए हैं सीता पे। आशामिव प्रतिहताम श्रद्धामिव विमानिताम आम्नायानाम अयोगेन विद्याम प्रशिथिलाम इव। यह जो हनुमान सीता को अशोक वाटिका में देखते हैं तो कहते हैं कि ऐसी विद्या की तरह जिसे भुला दिया गया है और फिर दोहराया नहीं गया है, उससे जो बिसर गई है, ऐसी श्रद्धा की तरह जिसे ठुकराया गया है, ऐसी आशा की तरह जो टूट गई है। पूरी लड़ी 25 उपमानों की, अमूर्त उपमानों की वो देते हैं। तुलसी ने फिर सीता के लिए इस तरह के अमूर्त उपमानों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वाल्मीकि ने चुका दिया उनको लगभग। सुंदरकांड में उन्होंने जो सीता का वर्णन किया, कालिदास ने भी फिर सीता के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वाल्मीकि ने उनकी सारी संभावना ही लग रहा है कि समाप्त कर दी वहां। लेकिन अमूर्त उपमान की जो शैली है, उसको तुलसी अपने ढंग से किस तरह से वापरते हैं, ये विचित्र है कि वो खेत खलिहान से उपमान उठाते हैं और फिर अमूर्त उपमान और अमूर्त उपमेय उनमें ला करके जड़ देते हैं। ये जो विन्यास और अतिशय लाते हैं कविता में, उससे कविता का अपना साम्राज्य वो बनाते हैं। तो अब आप देखिए कि महावृष्टि चली फूटी कियारी जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी। बहुत बारिश बहुत अधिक हो गई है, क्यारियां फूट गई हैं, तो स्त्रियां स्वैरिणी हो जाने पर जिस तरह से स्वैराचार करती हैं, उससे उपमा दी है। इस तरह की स्त्रियां तो तुलसी के समय में होती ही थी। तो स्त्रियों के बारे में यदि कहा है तो सब स्त्रियों के लिए नहीं कहा है, जो सचमुच में हो गई हैं दुष्चरित्र उनके लिए कहा है। कृषि निरावही चतुर किसाना जिमि बुध तजई मोह मद नाना। अब खेत खलिहान का जो पूरा बिंब है, उसको चतुर किसान निराई कर रहे हैं, खेतों को गोड़ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और इधर ज्ञानी जन मोह मद मोह आदि अपने चित्त की धरती से उनकी गुड़ाई कर रहे हैं। ये पैरेललिटीज, समानांतरताएं पैदा करते हैं तुलसी अपनी कविता में। और सीता और राम का अभेद बताने के लिए अमूर्त उपमान का प्रयोग करते हैं। कालिदास ने प्रयोग किया था, वागर्था विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। तो पार्वती और परमेश्वर, इन दोनों का जो संप्रक्ति है, उसके लिए वाणी और अर्थ का उपमान कालिदास ने रघुवंश में दिया। वहां से लिया है तुलसी ने, लेकिन उन्होंने अपनी अलग छटा इसमें पैदा की। तो गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। उन्होंने उसमें कुछ अपना अतिशय, जिसको संस्कृत परंपरा के अलंकार के आचार्य कहते हैं कि कवि अपनी ओर से उसमें कुछ अतिरिक्त जोड़ता है, यदि कहीं से लेता भी है तो उस पूंजी को कई गुना वो बढ़ा देता है। तो गिरा और अर्थ की तरह दोनों मिले हुए हैं राम और सीता, ऐसा तो कालिदास की शब्दावली लेकर के कह देते हैं। लेकिन फिर कहते हैं कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भेद है कि राम और सीता अलग अलग नाम हम लेते हैं। कालिदास ने जो कहा उसको फिर चुनौती देते हैं कि वास्तव में भेद कहाँ है, नाम अलग अलग ले रहे हैं आप। और जल बीच समय फिर उसके लिए उपमान देते हैं। पानी और उसकी लहर जैसे अलग अलग नहीं होती है, लेकिन शब्द हम अलग अलग देते हैं कि ये पानी है और उसमें ये लहर बन रही है। तो लहर ही पानी है, पानी ही लहर है। उसी तरह से जो अभिन्न है एक दूसरे से। तो ये तुलसी जानते हैं कि शब्द और अर्थ के बीच फांक हो सकती है, इसलिए गिरा और अर्थ से उपमा यदि देंगे तो गिरा और अर्थ के बीच में तो फांक हो जाती है। इसलिए एक और उपमान में लेकर के आता हूं, जल और बीची का, जिसमें आप फांक कर ही नहीं सकते। उसमें तो आप दरार कैसे पैदा करेंगे? पानी और लहर के बीच में आप दरार पैदा नहीं कर सकते। वाणी और अर्थ के बीच में तो दरारें पैदा हम लोगों ने कर दी, पैदा हो गई, लेकिन जल और बीची में आप कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते, फांक नहीं पैदा कर सकते। ये अद्भुत उपमान फिर वो लेकर के आते हैं।
तो बहुत सारा आप लोग सभी जानते हैं, सुधीजन है, जो लंबा वर्णन है वर्षा का, उसमें कितनी छटा उन्होंने बिखेर दी है अमूर्त उपमानों की। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खलके प्रीति जथा थिर नाही। अब उपमानों के द्वारा एक तो विरही की दशा का वर्णन भी कर रहे हैं, वर्षा का वर्णन भी कर रहे हैं, और अपने समाज की एक समीक्षा भी कर रहे हैं कि दुष्ट खल की प्रीति स्थिर नहीं होती, उस तरह से बिजली लपलपाती है बादल के ऊपर। वर्षा का वर्णन, राम के विरह का वर्णन, और उसी में अपने समाज की तरफ एक दृष्टि, ये अमूर्त उपमानों के द्वारा इस पूरे प्रसंग में तुलसी करते हैं। बरसई जलद भूमि निराए, जथा नवई बुध विद्या पाए। बादल पानी से भरे हुए झुक गए हैं, जैसे कि ज्ञानी जन विद्या प्राप्त करने पर विनय के कारण झुकते हैं। बुंद अघात सहाई गिरी कैसे, खलके वचन संत सा जैसे। ये जो माला इन्होंने गूंथ दी है उपमानों की, और उसके द्वारा समाज की समीक्षा भी करते हैं, ऋतु वर्णन भी करते हैं, और राम की वेदना का वर्णन भी करते हैं। ये जो बहुस्तरीय संरचना रचते हैं विन्यास के द्वारा, तो बहुत तेज बारिश की बौछारें, पहाड़ झेल रहा है स्थिर खड़ा हुआ, जैसे कि दुष्ट गालियों की बौछार करता है और संत सहन करता है। ये पीड़ा भी तुलसीदास की अपनी भी इसमें है कि कितनी दुष्टों के दुर्वचनों की बौछारें मैंने सही है। यह भी कहीं न कहीं व्यंग्य होती है इसमें। तो यह जो व्यंजना की गहराइयां हैं, जो अर्थक छवियां हैं, अनुगूंजे हैं, यहाँ तक कि दर्शन भी उसमें ले आते हैं, वेदांत भी ले आते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। भूमि में पड़ करके पानी गड्ढे में कीचड़ बन गया है, जैसे कि जीव माया में लिपट करके माया के पंख में पड़ जाता है। सिमिट सिमिट जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। तो सारी उपमाएं जो लेकर के आते हैं, वो अद्भुत उपमाएं हैं, जो खेत खलिहान वर्षा के दृश्य हैं, रोजमर्रा के दृश्य हैं। उनमें चित्त के संसार से उपमाएं लेकर के आते हैं, बुद्धि की निर्बलता से उपमाएं लेकर के आते हैं। बहुत सारी उपमाएं जो तुलसी यहाँ पर रचते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत समय ले लिया है, और लोक जीवन की बहुत सारी छवियां जो तुलसी रचते हैं, सीता से गांव की बहुएं किस तरह से पूछती हैं, या उन्होंने गीतावली में भी वर्णन किया बहुत सुंदर ढंग से, और रामचरितमानस में भी वर्णन किया है, उसमें क्या क्या छवियां उन्होंने लोक की उकेरी हैं। तो ये तो विनय विश्वास ने भी कहा है अपनी किताब में, और तुलसीदास का स्वप्न और लोक इस किताब में ज्योतिष जोशी ने भी कहा है कि लोक में कितनी गहरी पेट तुलसी की है, और उसके द्वारा वह किस प्रकार से अपनी कविता का साम्राज्य विकसित करते हैं। अंतिम बात जो 2-4 मिनट में मैं कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, मैंने समय बहुत ले लिया है, कि जो दूसरी बड़ी विशेषता तुलसी के काव्य की मुझे लगती है कि वह वैचारिकता को उसी लोक भाषा में लेकर के आते हैं, और दर्शन को लोक से, लोक को दर्शन से जोड़ते हैं, शास्त्र को लोक से और लोक को शास्त्र से जोड़ते हैं अपनी इसी भाषा की सिद्धि के द्वारा। तो अब बहुत सारे उदाहरण जो मेरे सामने उनको मैं नहीं दूंगा, और वेदांत भी आता है उनमें, लेकिन किस तरह से अरूप जो है रूप पाकर धन्य होता है, इसका वर्णन तुलसीदास बार बार करते हैं अपनी इसी अनोखी भाषा के द्वारा, जो लोक से पाई हुई भाषा है। वो बहुत सारे जो वेदांत के गूढ़ रहस्य हैं उनको उस भाषा में प्रकट करते हैं। निराकार साकार होना चाहता है, और रूप में ही मनुष्य रह जाए, अरूप को भूल जाए, यह भी मूल की क्षति हो जाएगी। इसलिए तुलसी बार बार याद दिलाते हैं कि राम तो वास्तव में तो वही है जो व्यापक हैं, अज हैं, अनादि हैं, परब्रह्म है, लेकिन मनुष्य के रूप में मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि वह जो अरूप है, वो निराकार जो है, वो साकार में ही आकर के धन्य होता है, चरितार्थ होता है। तो उस निराकार को हम साकार में कैसे पाएं, ये जो समस्या है, ये भाषा की भी समस्या है। जो निराकार है चित्त में, उसको कैसे सगुण और साकार बनाता है, और उसको तुलसीदास अपनी कविता में सगुण और साकार बनाते हैं, और उसका दर्शन भी वे प्रकट करते हैं। और उस दर्शन को उन्होंने केवल तुलसी नहीं कदाचित इस रूप में व्यक्त किया है कि अगुण सुगुण बीच ये दुभाष चतुर्दुभाषी, ये नाम जो है चतुर्दुभाषिया है दोनों के बीच में। ये जो परिकल्पना वे करते हैं इस पूरे द्वंद्व को, निराकार के साकार होने के और निर्गुण के सगुण होने के बीच जो द्वंद्व है, उसके बीच वो एक
चतुर्दुभाषिया खड़ा करते हैं अपनी भाषा के द्वारा, ये तुलसी की सिद्धि है। इससे अधिक मैं समझता हूँ कि आप लोग भी ऊब जाएंगे अधिक सुन करके। मैं यहीं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत धैर्य से मेरी बात सुनी, यदि पहुंची है मेरी बात आप तक, उस सब के लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका आचार्य प्रवर। आपने जो व्याख्यान दिया है, ये अद्भुत व्याख्यान है। केवल तुलसी की भाषा को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि कवि मात्र की भाषा को समझने के लिए, कविता करना क्या होता है, ये इसका आपने अनेक उदाहरणों के द्वारा और जो समानांतरताएं आपने बताया कि तुलसी की अपनी भाषा के द्वारा पैदा करते हैं, रचते हैं, ऐसी ही समानांतरताएं आपके इस व्याख्यान में हमें सुनने को मिली। इस अद्भुत व्याख्यान के लिए पूरा पूरा आभार व्यक्त कर सकें ऐसे शब्द हमारे पास नहीं हैं। ये अभिव्यक्ति का वही संकट है जो तुलसी लेख से लेकर अन्य सभी कवियों के सामने किसी न किसी रूप में रहा है। जिज्ञासाएं बहुत होंगी। असल में ये आपको जो सुनने का लालच है वो बना रहता है, और ऐसा लग रहा था कि आप बोलते चले जाएं और जैसे बारिश हो रही हो और रेगिस्तान पर, और रेत उस बारिश की बूंदों को पीता जा रहा हो तो उसकी प्यास बुझती नहीं है। इसी तरह से हमारे श्रोता और दर्शक आपसे आपके व्याख्यान की अमृत वर्षा को पीते रहे। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो हम उसे आचार्य जी अगर आज्ञा दें तो, अगर कोई जिज्ञासा किसी की है तो उसका समाधान संभव है बहुत संक्षेप में। जी, क्या आज्ञा है, मैं प्रश्न आमंत्रित हाँ करूं? जी जी, मुझसे बन सकेगा तो मैं समाधान करूंगा। जी 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 जी। मैं अगर सर्वज्ञ हूँ। जिज्ञासाएं जिज्ञासाएं किसी की हैं, किसी श्रोता या की जिज्ञासाएं हैं, एक जिज्ञासा तो मेरी भी है। मैं जी यह जानना चाहता हूँ कि तुलसी की भाषा की अनेक सिद्धियों और उपलब्धियों की चर्चा आपने की, लेकिन एक विशेषता ये भी तुलसीदास की लगती है कि उनकी भाषा में बहुत सारी ऐसी कहावतें बना देने वाली शक्ति है, साधारण वाक्यों को लोकोक्ति बना देने वाली शक्ति है। तो ये शक्ति तुलसीदास की भाषा में कहाँ से आती है? किस तरह से उन्होंने इस शक्ति को अर्जित किया होगा? बहुत सारी कहावतें बन गई हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, तुलसी तुलसी हाँ हाँ की जी दोहाई का एक हिस्सा है, जो बहुत लोकप्रिय कहावत है। जी तो ये कहावतें जो बनती है, कवि की उक्ति, वो किस तरह से बनती है और कैसे तुलसीदास ने इसको सिद्ध किया होगा? ये जिज्ञासा मेरी होती है। नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा है। ये तो आप स्वयं चूंकि तुलसी के अध्येता हैं और मुझसे जो छूट गया है वो आप उसको कह ही सकते हैं, और यह मुझे कहना ही चाहिए था क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने भी छोड़ दी। कहीं मैंने जी, थोड़ा जी। संकेत किया है कि किस तरह से तुलसी की कई चौपाइयाँ कहावतें कहावतें बन गई हैं। जी, "का जी, बरखा जी। जब कसी सुखाने" यह भी हम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल और कहा। बहुत सारे तुलसी किस तरह से लोग जीवन के संबल बन करके रह गए, क्योंकि उन कहावतों के सहारे हम कई बार अपना दिन बिता देते हैं। ज़िंदगी हम लोगों की बीतती गई, गाँव-गिराव में जो हमारा जीवन था पहले, उसमें तुलसी के सहारे आराम से जीवन यापन होता था कि बहुत सारी बातों के लिए हम तुलसी की कोई चौपाई कहावत की तरह बोल दिया करते थे। तो तुलसी हमारे लिए बड़े संबल रहे। कम कवि इतने बड़े संबल बन पाते हैं। कम कवियों में सूक्ति उनकी कविता के बन जाने की सामर्थ्य होती है। तो ये अब इसके लिए तो बड़ी तैयारी तुलसी की, क्योंकि तुलसी की जो काव्य यात्रा वो भी बड़ी लंबी काव्य यात्रा है। जो आप जानकी मंगल रामलला नैछू से शुरू होती होती है। कितने उन्होंने पापड़ बेले हैं, कितनी उन्होंने संघर्ष किया है इस कविता की सिद्धि को पाने के लिए। क्योंकि शायद जो रामचरितमानस के पहले की रचनाएँ हैं, उनमें ये सब में ये सामर्थ्य नहीं है। दोहावली में तो दोहे बहुत सारे ऐसे हैं, जी, लेकिन सब में ऐसी सामर्थ्य नहीं है। अब गीतावली इतने सुंदर गीत उसके हैं, बहुत बड़ी अद्भुत माधुर्य और सौंदर्य उसमें है, लेकिन ये सामर्थ्य नहीं है कि लोक की जवान पर चढ़ करके और
हर दिन रोजमर्रा के जीवन में कोई न कोई उसकी पंक्ति बार बार याद आए, हमारे साथ सहारा बनकर के चले। ये रामचरितमानस में सिद्धि उनको प्राप्त हुई, तो इसके लिए लंबी तैयारी उन्होंने की होगी। उसमें एक तो मुझे समझ में आता है कि जो बार बार तुलसी स्वयं बताते हैं कि सत्संग, तो सत्संग तुलसी जी ने बहुत किया है। उस जी सत्संग की महिमा का जैसा गान करते हैं बालकांड में, बिनु सत्संग विवेक न होई, और केवल सत्संग पर जितना तुलसीदास ने कहा है उसी को आप इकट्ठा कर लें तो एक मोनोग्राफ सत्संग विवेचन जो तुलसीदास का है उसके बारे में बन सकता है कि सत्संग के कितने चेहरे, कितने लेयर्स, क्या-क्या उससे मिल सकता है, तुलसीदास बताते हैं। तो सत्संग के कितने अनुभव उनको रहे होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले जो कथा सुनी, मैं अबोध बच्चा था तो कोई समझ में ही नहीं आई। फिर बार-बार मैंने सुनी, फिर कई संतों के बीच में मैंने सुनी, तो कितने संत समाजों के बीच में उन्होंने सत्संग किया होगा। ये तो एक जो तुलसी में सत्संग में तो कई जो सामूहिक एक तरह से बुद्धि काम करती है, समूह चेतना काम करती है, एक कॉमन विज़डम जो काम करती है, उससे ये सारी मुहावरे बनते हैं और उसके कारण भी जी आए होंगे। उसमें एक कारण यह है, बाकी उनके साहित्य का अनुशीलन बहुत व्यापक, उनका ऑब्जर्वेशन है लोक का, और भी कई कारण हो सकते हैं। जी। और हाँ, एक प्रश्न हमारी विदुषी मित्र हैं डॉक्टर रश्मि रावत, उनकी जिज्ञासा ये है कि शब्दावली सिकुड़ती जा रही है आज के समय में, आपने भी ये कहा। तो ये इस शब्दावली के सिकुड़ते जाने के कारण क्या हैं? और ये शब्दावली को समृद्ध करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसका उपाय क्या है? शब्दावली हाँ, कैसे समृद्ध होगी? अब मोटे जी, तौर पर तो कह सकते हैं कि जो व्यावसायिकता का दौर है, ज़िंदगी की भाग-दौड़ में हम लोग ऐसे रम गए हैं कि जो भाषा का आनंद था, जो शब्दावली के का बड़ा दायरा होने से जो भाषा का सुख था, उसको हमने छोड़ दिया इस अंधी दौड़ में शामिल होकर के, बाज़ार के दबाव में, व्यावसायिकता के दबाव में। अब जो आप कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं, उनको देखिए तो उनकी भाषा में तो शब्दावली नहीं सिकुड़ गई, शब्द ही सिकुड़ गए हैं कि वो फिर वाई ओ यू ना लिख कर के केवल यू लिखते हैं। तो हुँ, बहुत सारा उनका जीवन सीमित होता गया, उनकी भाषा सीमित होती गई है। तो ये व्यावसायिकता के दबाव हैं, बाज़ार के जो दबाव हैं, जो पूरी समाज की रीति-नीति इस समय है, वह एक प्रमुख कारण रहा है। और भी कई कारण हैं उपनिवेशवाद के दौर में जो भाषाओं हमको अपनी भाषाओं से वंचित किया गया, भाषाओं के बीच में जो दीवारें खड़ी की गई, उसके कारण भी यह हुआ है। अन्य भी और कारण हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे शब्दावली जो हमसे खोती गई है, उसको हासिल किया जाए, तो कविता के पास फिर से जाने से हो सकेगा। प्राचीन काव्यों का अध्ययन फिर से हम रिवाइव करें अपने बीच में, कविताएँ पढ़ी जाएँ, सुनी जाएँ, ऐसी मंडलियाँ बनाई जाएँ जिनमें कविताएँ पढ़ी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। तो जो शब्द गुम हो गए हैं, जो शब्दों की आभा गुम हो गई है, वो हमारे पास फिर से लौटेंगे। तो पूरी पीढ़ियाँ वो खत्म हो गई हमारे बीच से, अब कम पीढ़ियाँ बची हैं। कुछ नए लोगों में ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि उनमें फिर वो ये प्रवृत्ति आ रही है कि हम लोगों के बीच में ऐसे लोग होते थे जिनको कि हज़ार एक दोहे कबीर के याद हैं, जिनको कि तुलसी की पूरा का पूरा रामचरितमानस आद्यंत कंठस्थ है, ऐसे तो कई लोगों को हमने देखा। और एक संत हमारे हमको ऐसे मिले थे जिनको कि उल्टा और सीधा दोनों तरह से याद था। आप उल्टी तरफ से बोलिए तो उल्टा पाठ करके वो बता देंगे। आप दोहा नंबर बोलिए, राम बालकांड का मुख्य दोहा तो वो दोहा बोल देंगे। उन्होंने ऐसा घोंट रखा था रामचरितमानस। तो वो तो एक अलग सीमा है कि रामचरितमानस ऐसा प्रिय है तो उसको आवृत्ति करते-करते ऐसा अभ्यास उन्होंने कर लिया। तो वो तो जनरेशंस खत्म हो गई। लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि कुछ अच्छी कविताएँ, अच्छे कवियों की हमारे मन में हमेशा बनी रहें, तो हमारी वो सहयात्री बनी रहेंगी। उससे जो शब्दावलियाँ छूट गई हैं हमसे, वो फिर से हमारे पास लौट करके आएँगी, जो हमसे खो गया है वो हमारे पास लौट करके आएगा। ये एक उपाय हो सकता है, और भी उपाय आप सोच सकते हैं। जी। बहुत अच्छा, बहुत रचनात्मक उपाय आपने बताया और इससे तो फिर एक समानांतरता निर्मित होती है कि कविता के पास जाना चाहिए और कविता से ये एक काम हो सकता है। जी। डॉक्टर छैल सिंह राठौर का सवाल है कि वाल्मीकि के राम में और तुलसीदास के राम में क्या अंतर है, समानता क्या है? दोनों के राम में क्या
कैसे समझें दोनों के राम के स्वरूपों को? इस पर मैं बहुत चर्चा करता रहा हूँ, मेरे व्याख्यान भी हैं वाल्मीकि के राम पर, लंबा व्याख्यान है मेरा, और मेरी दो पुस्तकें हैं वाल्मीकि रामायण पर, उनमें वाल्मीकि और तुलसी शीर्षक से अध्याय ही है, दोनों में तुलना भी मैं करता रहा हूँ। वो आज के प्रसंग में मैं यही कह सकता हूँ कि वाल्मीकि के राम मनुष्य पहले हैं, और मनुष्य के रूप में उनके संघर्ष की गाथा वाल्मीकि कहते हैं। और तुलसी के राम ईश्वर पहले हैं, ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन वे मनुष्य के रूप में आकर के ही अपने ईश्वरत्व को चरितार्थ करते हैं। मूलतः फिर इसलिए अंतर नहीं आता रह जाता, क्योंकि अंततः मनुष्य होना पड़ता है ईश्वर को भी कविता में आकर के, और वहाँ मनुष्य ही पहले हैं, मनुष्य ही आद्यंत हैं, वहाँ अंत तक मनुष्य ही हैं, आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम वो है। यहाँ ईश्वर के अवतार हैं, आराध्य हैं, लेकिन वह भी सार्थकता उनकी तभी है जब वे मनुष्य रूप में रहते हैं। और राम जो तुलसी के हैं वो अधिक प्रेममय, अधिक करुणामय हैं। जो तुलसी जिस वो तुलसी के अपने समाज के बहुत निकट हैं, समाज के घावों पर मरहम बन सकने वाले वो राम हैं। वाल्मीकि जिस राम की परिकल्पना करते थे, उनके समय के लिए वो राम शौर्य औदार्य से उद्दीप्त, क्षत्रियत्व से युक्त महापराक्रमी राम वो थे। उस रूप में उनकी परिकल्पना उन्होंने की। यहाँ करुणामय राम है, यहाँ प्रेममय राम है, यहाँ भक्तिकाल के राम है। और तुलसी के समय के समाज को जिस राम की जरूरत थी, उस राम की सृष्टि तुलसी ने की ईश्वर के अवतार के रूप में। इतना अंतर हम कह सकते हैं। बहुत अच्छा। एक हमारे मित्र हैं जो साहित्य विवेक पेज के की जो टीम है, जो हम काम करते हैं, उनमें से उनके प्रमुख सदस्य हैं डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र। वो भी एक जिज्ञासा रखना चाहते हैं। डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र। सादर प्रणाम सर। पहली बात तो माफी चाहता हूं कि 5-7 मिनट लेट हो गया, विलंब से जुड़ा। कोई बात नहीं, आप जिज्ञासा रखें। मेरी भी नरेश सक्सेना जी ने मुझसे कहा था कि आपसे सवाल एक उनकी तरफ से भी, तो दोनों की जिज्ञासाओं को मैं एक साथ ही रख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से मैं जुड़ूंगा तो मैं खुद सवाल करूंगा, नहीं तो मेरी तरफ से कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हुई हैं वही जो राम रचि राखा। यदि ऐसी पंक्तियां तुलसीदास लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम आत्मनिर्भर हमें बनना चाहिए, और जबकि ये पंक्तियां बताती है कि हम दूसरों पर निर्भर रहें। तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक ठीक है, ये उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की है इस पर, और ये मेरी भी जिज्ञासा है सर। और नरेश सक्सेना जी का मैं इतना आदर करता हूँ, उनका क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो खुद ही बहुत अच्छी तरह बोल सकते हैं। असल में कई तरह से विचार हो सकता है, ये मंच है उस तरह के विचार का मंच नहीं है। एक तो सीमाएं तो मानना ही पड़ेंगी भक्तिकाल के कवियों की, और किस सीमा तक वो आज हमारे लिए आज के समय में प्रासंगिक है। तुलसी भाषा की दृष्टि से प्रासंगिक हैं, जिस तरह से अपनी भाषा बनाते हैं, जिस तरह से अपनी अपनी कविता को ऊंचाइयां देते हैं कि वो 500 साल तक जन जन के हृदय का हार बनी रही है, इसलिए तो हमारे लिए वो स्मरणीय है। लेकिन बहुत सारी बातें जो तुलसी की हैं, जो वो पूरे युग की उपज हैं, क्योंकि ये जो भक्तिकाल था, इसमें हमारी जो तर्क की परंपराएं थी, विचार की परंपराएं थी, वो साइड ट्रैक कर दी गई। ये काल ही ऐसा था, ऐसी भक्ति की ऐसी धारा, तीव्र धारा बही कि उसमें जो तर्क के महावृक्ष थे, उनको गिराती हुई वो चली गई, और एक दृष्टि से वो दुर्भाग्य भी था। तो अगर अब किस कॉन्टेक्स्ट में वो चौपाई आई है, उसको फिर से मैं देखूंगा। मैं तो खुद उसको उद्धत करते हुए बहुत कड़ी आलोचना करता रहा हूँ। आप लोगों ने तो शायद मेरे वो व्याख्यान नहीं सुने हैं, मैंने तो बहुत कड़ी कड़ी बातें भी कही हैं तुलसीदास भक्तिकाल के कवियों को लेकर के, कि वो अब हमारे लिए कितने हमारे लिए प्रेरणा पुंज बन सकते हैं, जो बार बार यह कहते हैं कि सारे तर्क को विसार दो और केवल उसी पर अवलंबित होकर के रह जाओ। आज तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब तो विवेकानंद का समय है, गांधी का भी यदि समय है, तो गांधी भी तो ऐसा नहीं कहते हैं कि राम जो है वो तो दशरथ नंदन राम ही नहीं है, तो मंदिर में जाकर के पूजा करते रहो, घंटियां बजाते रहो। ऐसा तो तुलसी ने भी नहीं कहा, न गांधी कहते हैं। तो एक अरूप कोई है, उस पर हम अपने भीतर झांक करके उसको खोजते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन
तुलसी के समय इतनी आस्थाएं डोल गई हैं, इतना गहरा संकट है यदि, और उसमें और कुछ नहीं मिल रहा है, उस संदर्भ में यदि वो कह रहे हैं कि जो होगा सो होगा, तर्क आगे क्या करें, इस संदर्भ में यदि कह रहे हैं तो आज लागू नहीं होता, तो मैं तो उसको नहीं मानता। इस तरह की रामायण की जो उक्तियां हैं उनको अब वो आज स्वीकार्य नहीं रह गई हैं, हमारे लिए तो स्वीकार्य नहीं रह गई हैं। तो भक्ति काल और उस युग के जो बहुत सारे युगीन संदर्भ थे, वो हो सकता है कि हमारे लिए अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। मैं इस तरह का कोई पाखंड नहीं कर सकता कि मैं ये कहूं कि सारे के सारे भक्तिकाल के कवियों ने जो कहा है वो हमारे लिए बहुत ही ग्रहणीय स्मरणीय है। मेरे लिए तो कम से कम नहीं रहा। मेरे लिए वाल्मीकि बहुत प्रासंगिक हैं उसकी अपेक्षा, जो कि तर्क की दृष्टि से मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र अंकित करते हैं। इतना ही मैं कह सकता हूँ, और चर्चा इस पर होती रहेगी। मैंने असल में बहुत चर्चाएं इस पर की हैं और वो देखी जा सकती हैं। और नरेश जी को मेरा प्रणाम है। उनके सामने में नहीं कुछ बोलने लायक हूँ, वो आदरणीय है जी। हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं नरेश सक्सेना जी जी। लेकिन देश काल के संदर्भ में अगर किसी वक्तव्य को देखा जाए तो निष्पत्तियां भिन्न होंगी, और देश काल से अलग करके एक स्वतंत्र वाक्य हाँ के रूप में हाँ अगर जी। किसी उक्ति को देखा जाए तो निष्पत्तियां बिल्कुल अलग होंगी। ये और बिल्कुल सही आपने हाँ, कहा जी। दूसरी बात यह है कि हाँ, जो जो देश काल के संदर्भ से, जिस संदर्भ से वह युक्ति आई है, उक्ति आई है, उसमें देखा जाए, और जी महाकाव्य है उसमें किसी पात्र की उक्ति है, तो मुझे जी कई बार इस पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई पात्र बोल रहा है, उसकी उक्ति को आप तुलसी की बता करके क्यों तुलसी को लांछन देते हैं। जो ढोल जी गवार जी सूत्र पर नारी है तो तुलसी ने नहीं कहा है, वो समुद्र जो कि हाँ स्वीकार कर, मैंने बड़ी मूर्खता की, आपके सामने मैं प्रकट नहीं हुआ, जी मूर्ख हूँ, जी और ऐसा तो होता ही। तो एक पात्र बोल रहा है, पात्र का विचार, कवि का विचार नहीं हुआ करता महाकाव्य या नाटक में। जी जी तो किस जी जी कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में वो आई है, अब मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रहा है। तो उसका जी आशय क्या है, युगीन संदर्भ क्या है, और किस पात्र की उक्ति है, किस संदर्भ में आई है, ये उस देखना के चाहिए आधार जी पर देखना चाहिए। लेकिन पूरे भक्तिकाल में जो तार्किक परंपराओं को ओझल किया गया, उस पर तो जी मूलभूत मेरी आपत्ति है, और वो रहेगी। वो जी हम अब जी हमारे समय के लिए वो उतना मौजूद नहीं रहा, वो पूरा जो युग था जी जी हमारे लिए उस दृष्टि से। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। इतना इतना ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा भी आपसे हुई। अनेक प्रश्नों के उत्तर, आमतौर से इतने प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन सामने अगर ऐसा ज्ञान का महासागर हो कि जिससे कोई भी रत्न पाया जा सके, तो प्रश्न होते ही हैं, स्वाभाविक है ऐसे प्रश्न होने। और ये बल्कि सत्संग वाली बात जो आपने कही, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह का लंबा सत्संग था जो हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों के सानिध्य में जिया। ये जो चर्चा तुलसीदास की व्याख्यान श्रृंखला थी, ये मेरे गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने 2 अक्टूबर को अपने व्याख्यान से शुरू किया था, और उसके बाद इसमें हिस्सा लेने वाले लोग विद्वान थे श्री रंजन कुमार सिंह, जो प्रख्यात फिल्मकार और पत्रकार हैं। इसके बाद प्रोफेसर वेद प्रकाश, प्रोफेसर नीरज कुमार, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री अवनिजेश अवस्थी, प्रोफेसर बजरंग बिहारी तिवारी, प्रोफेसर बली सिंह, प्रोफेसर रामेश्वर राय, और आज प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी। आज के व्याख्यान और चर्चा जो हुई तुलसीदास पर, इससे बेहतर समापन नहीं हो सकता था। बहुत सारी नई प्रेरणाएं हमें आज मिली हैं आपके व्याख्यान से, और इस सुदीर्घ सत्संग से जो इस व्याख्यान श्रृंखला के रूप में हमने एक कोशिश की, और इस तरह की कोशिश हम भविष्य में भी जारी रखने का इरादा तो रखते हैं। जो भी जैसे जितना जैसा संभव होगा वैसा हम करेंगे। इस कोशिश में हमारे साथ डॉक्टर नीरज कुमार मिश्र रहे, और ज्योति त्रिपाठी ने इस सारे प्रसारण का तकनीकी पक्ष देखा, और ये दोनों लगातार जुड़े रहे। इसके लिए इसी से ये संभव हो पाया। जितने
श्रोता और दर्शक जुड़े और ये व्याख्यान बाद में तो सैकड़ों हजारों की संख्या में देखे सुने जा रहे हैं। और ये एक अविस्मरणीय व्याख्यान इस श्रृंखला का हुआ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने जो दिया, और बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान आपका रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जितने भी श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ ये व्याख्यान श्रृंखला पूर्ण होती है, इस संकल्प के साथ कि एक और शुरुआत हम जल्दी ही करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सबको धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, नमस्कार।